सैन्य दिग्गज, बायोडाटा और साक्षात्कार सबसे अधिक मांग वाले चरित्र लक्षण। सैन्य सेवा के बाद सफलता के लिए युक्तियां जो आपको अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद करती हैं। सैन्य सेवा से नागरिक जीवन में संक्रमण चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही मानसिकता और रणनीतियों के साथ दिग्गज सफलतापूर्वक अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकते हैं। इस व्यावसायिक विकास का महत्व नीचे अपरंपरागत उद्यमशीलता विचारों और जीवन में बहुत सफलता वाले एक साथी अनुभवी के जीवन भर के शोध को शामिल किया गया है। यदि मैं वर्तमान बाधाओं से नहीं टकराता तो हम सभी कभी न कभी इसका अनुभव करते हैं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहूंगा। मुझे थोड़े और समय की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यदि आप यहाँ सभी शोधों को लागू करने के लिए कार्रवाई करते हैं, तो मेरी प्रोफाइल में सूचीबद्ध कई युक्तियों को लागू करने से निश्चित रूप से आपको व्यावसायिक सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता दोनों मिलेगी। इस सारी जानकारी का मूल्य प्रशिक्षण, सलाहकारों और टीमों में सदस्यता पर खर्च किए गए 85,000 से अधिक है। आनंद लें और जानें, सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ होता है। आपको जो कुछ भी सुना जाता है, उसकी भी जांच करनी चाहिए और अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर कार्यों को सर्वोत्तम बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए आप ही हैं जो अपनी ताकत, कमजोरियों और अपनी स्थिति के जटिल विवरणों को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप सबसे अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से कार्य आपके लिए सबसे अच्छे, सबसे सुविधाजनक, सबसे कुशल और सबसे प्रभावी हैं। दिग्गजों के पास कई ताकतें होती हैं, जो पेशेवर रूप से मूल्यवान होती है। इन शक्तियों को समझना सुनिश्चित करें। एक साक्षात्कार के दौरान इन्हें और अन्य शक्तियों को संप्रेषित करें और उन्हें अपने पेशेवर बायोडाटा में सूचीबद्ध करें। सैन्य दिग्गजों की ताकत। नेतृत्व कौशल। सेना को ऊपरी स्तर के पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण के साथ साथ टीमों का नेतृत्व करने और दबाव में कठिन निर्णय लेने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होता है। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और दूसरों को एक सामान्य लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। नेतृत्व का अर्थ एक महान अनुयायी होना भी है। वे सबसे प्रभावी ढंग से दूसरों का अनुसरण करते हैं और साथ ही अपने आसपास के लोगों को उद्देश्यों और समग्र रूप से मिशन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और मदद करते हैं। सेना के पास एक महान दृष्टिकोण है। जब उन्मुक्त किया जाता है, तो अक्सर असंभव चीजें कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से वास्तविकता बन जाती हैं। परियोजना प्रबंधन। सेना एक निश्चित समय सीमा, बजट और दायरे के भीतर परियोजनाओं की सफलतापूर्वक योजना बनाती है, निष्पादित करती है और उन्हें पूरा करती है। वे दक्षता, प्रभावशीलता और बाधाओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक सामान्य लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में कार्रवाई करते हैं। कार्यक्रम प्रबंधन। सेना रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई परियोजनाओं की देखरेख या समन्वय करने में सक्षम है। अक्सर उन्हें कम उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। जिम्मेदारी का यह स्तर उन्हें बाहरी दुनिया में उत्कृष्टता हासिल करने और वह हासिल करने की अनुमति देता है जो दूसरे नहीं कर सके। अपने नेतृत्व कौशल के साथ वे कार्यक्रम प्रबंधन कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकते हैं और उस कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों, परियोजनाओं, ग्राहकों और हितधारकों की सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे, सैन्य सदस्य इसे पूरा करेंगे और शॉर्टकट अपनाए बिना इसे सही तरीके से पूरा करेंगे। समय प्रबंधन। सैन्य सदस्य अपने सामने आने वाली निरंतर चुनौतियों के माध्यम से समय प्रबंधन सीखते हैं। वे बारीकियों पर अधिक ध्यान देने और गलतियों को कम करने पर नजर रखते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों की परवाह किए बिना चीजों को अनुकूलित करने और पूरा करने की क्षमता सीखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे लिए जब आप कोई गलती करते हैं तो लोग मर जाते हैं। दांव इतने ऊंचे हैं कि हम केवल उच्च स्तर पर अत्यधिक सटीकता और परिशुद्धता के साथ प्रदर्शन करना सीखते हैं। दोहराव के माध्यम से हम असंभव रूप से कुशल और प्रभावी बन जाते हैं। इस प्रकार सेना उत्कृष्ट समय प्रबंधन कौशल हासिल करती है, जो उन्हें कार्यों को सबसे कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की अनुमति देती है। वे उच्च जोखिम के साथ कम समय सीमा में जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए उत्पादकता के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं। उनका नेतृत्व कौशल उन्हें यह जानने का अनुभव भी देता है कि कब प्रतिनिधिमंडल स्थिति के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। सेना अपनी और दूसरों की ताकतों और कमजोरियों के प्रति अत्यधिक जागरूक होती है। इससे उन्हें कार्यों को प्राथमिकता देने और कार्य को सबसे प्रभावी ढंग से सौंपने की अनुमति मिलती है। यदि आप नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सेना को तैनात करते हैं, आपको अत्यधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। नागरिकों के लिए यह कल्पना करना कठिन है कि हमने सेना में क्या सीखा। इसमें से अधिकांश प्रतिकूल परिस्थितियों के कठिन क्षणों में सीखा गया था। हम विकर्षणों और उच्च जोखिमों वाले क्षणों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। हमें समय और चीजों में कितना समय लगता है, इसकी बहुत अच्छी समझ है। हम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण लेते हैं और उनका अनुभव करते हैं। यह सेना को उच्च स्तर की जिम्मेदारियों के साथ क्षणों में उत्कृष्टता हासिल करने में सक्षम बनाता है। सेना हमारे मिशन और हमारे लोगों पर अत्यधिक केंद्रित है। हमारे निर्णयों का दूसरों पर पड़ने वाले अनंत प्रभावों के साथ साथ हमारे कार्यों से मिलने वाले कई परिणामों को महसूस करते हुए हम लगातार बाधाओं को महसूस करते हैं और उन पर काबू पाते हैं। आपको एक सैन्य सेवा सदस्य से अधिक सावधान निर्णय लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम अपने निर्णयों के प्रभावों के बारे में अंतहीन सोचते हैं। हम सुधार के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने का अथक प्रयास करते हैं। अनुकूलनीय और लचीला। सेना योजनाओं और प्राथमिकताओं में अप्रत्याशित बदलावों के प्रति लचीली है। वे नई परिस्थितियों और वातावरण में जल्दी से ढल जाते हैं। इस कारण से वे जल्दी सीखने वाले होते हैं। यदि वे जल्दी से समायोजित नहीं होते हैं, तो जोखिम अधिक है। सेना अपने पैरों पर तेजी से खड़ी होती है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक ढंग से समस्याओं का समाधान करती है। वे मिशन की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम है। वे नई स्थितियों, वातावरण और परिस्थितियों से तालमेल बिठा लेते हैं। सेना लचीली, खुले विचारों वाली, अनुकूलनीय और की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में रणनीतिक होती है। ये विशेषताएं उन्हें अधिक लचीलेपन और सफलता के साथ चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। लचीला।
सैन्य अनुभव कम उम्र में उच्च स्तर की जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का अनुभव करता है। इससे उन्हें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समस्या समाधान कौशल, कठिन शारीरिक क्षमताएं और विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन हासिल करने की अनुमति मिलती है। वे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और असफलताओं और कठिनाइयों से उबरते हैं। सेना जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने के तरीके में लचीलेपन का प्रतीक है, जो उन्हें और दूसरों को बाधाओं को दूर करने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। सेना गतिशील है, वे अपने हर काम में हमेशा मजबूत और बुद्धिमान लड़ाकों के रूप में विकसित होती रहती है। वे जो कुछ भी करते हैं, उसका बारीकी से गहन ध्यान देकर अभ्यास करते हैं। वे कड़ी मेहनत के कारण उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे मिशन के प्रति समर्पण के कारण उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों के मुकाबले दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निस्वार्थ ध्यान केंद्रित करने के कारण उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। सेना बस हार नहीं मानती, वह है लचीलेपन की शक्ति। किसी दिन वे जीतने का रास्ता खोज लेंगे। विस्तार पर ध्यान। सैन्य अभ्यास में वे जो कुछ भी करते हैं, उसमें विस्तार पर उच्च स्तर का ध्यान दिया जाता है। सटीकता और परिशुद्धता दोनों पर सैन्य फोकस। सेना पूर्णता चाहती है, क्योंकि जब वे पूर्ण नहीं होते तो लोग मर जाते हैं। सैनिक विस्तार पर ध्यान देना, आलोचनात्मक सोच कौशल और अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने की मजबूत समझ क्षमता सीखते हैं। सेना यह सब नैतिकता, मनोबल और मिशन को ध्यान में रखते हुए भी करती है। सेना तर्क और हृदय दोनों से स्थिति का आकलन करती है। सेना सभी विवरण देखती है और वे दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि वे जो करते हैं वह कैसे करते हैं। मुझे लगता है वे सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे इतने ऊंचे दांव पर प्रदर्शन करते हैं, कई स्थितियों का बहुत अधिक दोहराव के साथ अभ्यास करते हैं और नींद, भोजन, पानी, आराम या अन्य चीजों की कमी के क्षणों में इसका अनुभव करते हैं। उस रास्ते जब कठिन परिस्थितियों में जीवन धीमा होने लगता है, चुनौती के क्षण आपके दिमाग में धीमे होते हैं। उन कुछ सेकंड के लिए आपके कार्य उत्कृष्टता के क्षण बनने में धीमे होते हैं। इन क्षणों के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया है। सेना के पास विपरीत परिस्थितियों में गहरी एकाग्रता और फोकस होता है। कोई कह सकता है यह सब आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी। विस्तार और तीव्रता का यह स्तर किसी को भी पागल कर सकता है। सेना गहनता से जानकारी व्यवस्थित करती है। सेना हमेशा प्रक्रियाओं और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देती है। कभी-कभी मुझे यह समझ में नहीं आता कि कोई इकाई यह क्यों कहेगी कि हम बदलाव में विश्वास नहीं करते हैं। इस मैनुअल या गाइड को अपडेट न करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंक चालू है, जानकारी अभी भी सटीक है और सामग्री सबसे प्रभावी है। सक्रिय उत्पादक होने और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए समय निकालने के बजाय संस्थाएं क्यों कहती है, ऊब जाओ और कुछ मत करो। मैं चेतावनी देता हूँ, इस तरह की संस्थाएं हमारी सेना के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। दिग्गज हमारा समय बर्बाद नहीं करते। हम जीवन को स्थिर होकर नहीं जीते हैं, हम विकसित हुए। कानून में कानून और नियम लगातार विकसित हो रहे हैं। एक ऐसा कार्य जो अपने मार्गदर्शकों,
मैनुअलों और स्वयं इकाई को विकसित नहीं करना चाहता। यह कोई नवोन्मेषी इकाई नहीं है जो अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करती हो। सेना उत्कृष्टता के लिए प्रयास करती है। हमारे दिग्गज हमेशा विकसित होते हैं, बढ़ते हैं और सुधार करते हैं। हमें ऐसी नौकरी की आवश्यकता है जिसमें समान मूल्य हो। महत्वपूर्ण सोच। प्रभावी निर्णय लेने के लिए सीमित समय सीमा के भीतर जटिल जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता में सैन्य उत्कृष्टता है। अनुभवी लोग अक्सर धारणाओं पर सवाल उठाते हैं, नए डेटा की जांच करते हैं, सूचित रहते हैं और प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए नए अभिनव तरीके बनाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। सेना तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर उचित और सूचित राय बनाती है। सैन्य लाभ नेतृत्व अनुभव जो उन्हें महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रभावी ढंग से बनाए रखने की अनुमति देता है, जो जटिल समस्याओं को हल करने, दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और अच्छे निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। सेना किसी भी काम में अच्छा प्रदर्शन करती है क्योंकि वे मौजूदा मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने के लिए जटिल विचारों या सूचनाओं को छोटी सरल अवधारणाओं में तोड़ने में सक्षम होते हैं। जब सेना ठोस निर्णय लेने की तैयारी कर रही होती है, तो वह साक्ष्यों, तर्कों और सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता का आकलन करती है। सेना भावनात्मक के बजाय तार्किक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करती है। विस्तार पर अपने ध्यान के आधार पर वे डेटा या परिस्थितियों के भीतर पैटर्न की पहचान करने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। एक बार जब वे कुशलतापूर्वक निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो सेना को अपने विचारों, तर्कों, निष्कर्षों और निर्णयों को उच्च स्तर के अधिकारियों तक बहुत स्पष्टता और रणनीतिक संक्षिप्तता के साथ प्रभावी संचार में प्रशिक्षित किया जाता है। सेना जटिल परिस्थितियों से निपटने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम है, जो उन्हें किसी भी इकाई के भीतर एक संपत्ति बनने की अनुमति देती है। संचार कौशल। सैन्य सेवा में सेवा की शुरुआत में उच्च स्तर की जिम्मेदारी शामिल होती है। व्यक्तियों को उच्च जोखिम वाली स्थितियों में उच्च रैंकिंग अधिकारियों के साथ बातचीत करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इसके आधार पर यह देखना आसान है कि वे प्रभावी संचार में कैसे उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, जिसमें सक्रिय रूप से सुनना, जानकारी को सटीक रूप से प्रसारित करना, फिर दूसरों की जरूरतों के लिए संक्षिप्त और स्पष्टता के साथ उचित प्रतिक्रिया देना शामिल है। संचार कौशल व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों रूप से आवश्यक है। यह मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देता है, संघर्षों का समाधान करता है, आपात स्थितियों का समाधान करता है और परिणाम प्राप्त करता है। यहाँ सैन्य उत्कृष्टता, मिलिट्री स्पष्टता, संक्षिप्तता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्पष्टता, कम अस्पष्टता और प्रभावी शारीरिक भाषा के साथ संवाद करती है। सेना आपातकालीन स्थितियों में अच्छी प्रतिक्रिया देती है जब अन्य लोग टूट जाते हैं या विफल हो जाते हैं। त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता वाले क्षणों में सेना अत्यधिक सक्षम होती है। सेना के पास जीवन बचाने और उन क्षणों में प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता है, जहां यह सबसे अधिक मायने रखता है। आपातकालीन स्थिति में सेना महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा जांच और जोखिम मूल्यांकन बैठकें करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए तैयार है। सेना सभी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करती है।
सेना संक्षिप्ताक्षरों से बचती है और आवश्यकता पड़ने पर सामान्य भाषा का प्रयोग करती है। सेना हमेशा सुधार करने का प्रयास करती है। सेना रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देकर और प्राप्त करके मजबूत रिश्ते बनाती है। सेना दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करती है और संवेदनशील विषयों पर समझ के साथ संवाद करती है। हम शारीरिक भाषा और चेहरे के भावों के प्रति जागरूकता के साथ संवाद करते हैं। एक साथ काम करना सपनों को सच करता है। टीम वर्क किसी संगठन की अपने मिशन को प्राप्त करने और बढ़ी हुई उत्पादकता, बेहतर मनोबल और बेहतर परिणामों के साथ उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने की क्षमता के लिए टीम वर्क आवश्यक है। सैन्य दिग्गज टीम वर्क के महत्व को समझते हैं। सेना अपनी संपूर्ण सेवा के दौरान उच्च जोखिम वाले वातावरण में टीमों में काम करती है। सैनिक सम्मानजनक होते हैं, विविधता की सराहना करते हैं और दूसरों के साथ अच्छा सहयोग करते हैं। सेना वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष कार्रवाई करे। मिशन को पूरा करने के लिए सेना प्रभावी ढंग से और निस्वार्थ भाव से दूसरों के साथ मिलकर काम करती है। सेना एक समान लक्ष्य की दिशा में दूसरों के साथ मिलकर अच्छा काम करती है। सेना को दूसरों की ताकत और कमजोरियों का एहसास होता है। सेना टीमों का निर्माण करती है और टीमों के भीतर नेतृत्व और अनुयायी दोनों भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाती है। सेना मजबूत टीमों को बनाए रखती है और जरूरत पड़ने पर संघर्ष समाधान कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाती है। सेना अपनी भूमिका और कार्यों के लिए जिम्मेदारी बनाए रखती है और टीम के भीतर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाती है। सभी व्यक्तियों और समूहों के लिए सबसे प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सेना उन सभी की ताकत और कमजोरियों को समझती है जिनके साथ वे काम करते हैं, जिनमें वे स्वयं भी शामिल है। सेना समस्याओं का समाधान ढूंढती है, टीम के भीतर विश्वास बढ़ाती है और दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को पहचानती है। कड़ी मेहनत और समर्पण सेना अपने हर काम में कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। सेना कभी हार नहीं मानती। सेना न केवल किसी कार्य को पूरा करने के लिए बल्कि कार्य को पूरी तरह से पूरा करने के लिए भी अक्सर आवश्यकता से अधिक समय खर्च करती है। सेना अनुशासन और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करती है। सेना लचीली होती है, जो उन्हें लंबे समय तक काम करने और सामान्य नागरिकों की तुलना में उच्च क्षमता पर प्रदर्शन करने की अनुमति देती है। सेना नियमित रूप से अधिक काम के लिए पूछती है और दूसरों से उन्हें चुनौती देने के लिए कहती है। सैनिक आसानी से ऊब जाते हैं। सेना के लिए कठिन कार्य करना आसान हो सकता है क्योंकि वे यथासंभव उच्च स्तर पर पूर्णता के करीब प्रदर्शन करने के आदी है। सेना अपने सभी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करती है। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें खुद को अपनी सीमा तक धकेलते हैं। सेना व्यक्तियों को कौशल विकसित करने, लचीलापन बनाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास करती है। सेना भी इसी तरह अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित है। बाधाओं या असफलताओं के बावजूद उनके और उनके मिशन के लिए महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने के लिए सैन्य बलिदान। सेना समझती है कि यदि वे सार्थक प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रगति के लिए समय, निरंतर प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। संघर्ष समाधान और बातचीत कौशल सेना के पास बेहतर बातचीत कौशल होते हैं क्योंकि इन कौशलों को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अक्सर प्रशिक्षण और पेशेवर पाठ्यक्रम प्राप्त होता है।
सेना विभिन्न हितों, आवश्यकताओं या दृष्टिकोण वाले पक्षों के बीच सामान्य आधार और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौते की तलाश करती है। सेना स्पष्टता के साथ संवाद करती है, स्पष्टता के साथ संवाद करती है और अक्सर अपनी स्थिति को प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट करती है और साथ ही दूसरे पक्ष की इच्छाओं और चिंताओं को भी समझती है। प्रश्न पूछने, सक्रिय रूप से सुनने और इसमें शामिल सभी पक्षों को समझने से सैन्य बातचीत करने की क्षमता में सुधार होता है। एक बार जब यह समझ विकसित हो जाती है, तो सेना स्थिति का आकलन करती है और फिर अपनी स्थिति और चिंताओं को स्पष्ट करती है। जब बाधाएं और आपत्तियां मौजूद होती है, तो सेना लीक से हटकर सोचती है और दोनों पक्षों की जरूरतों को पूरा करने और मिशन को पूरा करने के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशती है। सेना विपरीत परिस्थितियों में अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को अच्छी तरह से प्रबंधित करती है। सेना दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने और दूसरे की स्थिति के प्रति किसी भी असहमति की परवाह किए बिना सम्मानजनक बातचीत बनाए रखने का प्रयास करती है। सेना को मुखर होने के लिए जाना जाता है, खासकर जब वे जो सही है उसके लिए खड़े होने की आवश्यकता को देखते हैं, भले ही दावे के कारण उन्हें कितना भी कष्ट हो। सेना स्पष्ट, संक्षिप्त, अच्छी तरह से वर्णित, सम्मानजनक और साथ ही केंद्रित संचार को समझने के साथ मजबूत नेतृत्व कौशल का प्रतीक है। सेना दूसरों के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रश्न पूछती है। सेना संघर्ष का कारण बनने वाले अंतर्निहित मुद्दों की पहचान और समाधान करके विवादों का शांतिपूर्ण और सहमत समाधान ढूंढती है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए सेना मुद्दों को हल करने और बाधाओं को कम करने के तरीके ढूंढती है। प्रभावी संघर्ष समाधान से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, विश्वास बढ़ सकता है और इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। सैन्य अभ्यास धैर्य और संघर्षों के माध्यम से काम करने के लिए आवश्यक समय लेने की क्षमता। सेना रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से संघर्षों का प्रबंधन और समाधान करती है। विनीत, सेना मजबूत मूल्यों का प्रतीक है और अपने सभी कार्यों में सम्मानजनक है। एक सम्मानजनक चरित्र के बिना बूट कैंप के माध्यम से पीड़ित होने की कल्पना करें। आपको डिस्ट्रॉयड मिलेगा, बिल्कुल नष्ट हो गया। जो लोग खुद को अलग थलग कर लेते हैं और सोचते हैं कि दिग्गजों का सम्मान नहीं किया जाता है या वे आदेश की श्रृंखला का पालन नहीं करते हैं, वे लोग प्रतिस्पर्धात्मक नापसंदगी के कारण केवल नीचा दिखाने, अलग थलग करने, बदनाम करने, निंदा करने और कुल मिलाकर व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने का प्रयास करते हैं। और ये लोग हैं अक्सर गलत समाप्ति के माध्यम से अपने कैरियर को नुकसान पहुंचाने के एक बड़े लक्ष्य के लिए प्रयास करना। तथ्य यह है कि आपका सैन्य अनुभवी चरित्र सम्मानजनक और आदेश की श्रृंखला दोनों पर केंद्रित है। हकीकत तो यह है कि नौकरी ही आपको परेशान कर रही है। वे नहीं चाहते कि चीजें गलत होने पर आप बोले। सुरक्षा संबंधी मुद्दे उठने पर बोलना, तब बोलना जब उनके कार्य अवैध हों। जब आप भेदभाव या उत्पीड़न देखें तो बोले। तथ्य यह है कि हमारे सैन्य दिग्गज सम्मानित है और वे अपनी नैतिकता और मजबूत चरित्र के कारण भी बोलेंगे। वे तब बोलेंगे जब कोई नहीं बोलेगा। गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा, जबकि दूसरे ऐसा नहीं करेंगे। सेना निष्पक्षता के लिए लड़ती है और समानता के लिए अपनी जान जोखिम में डालती है।
कोई भी आपके अनादरपूर्ण आदेश की श्रृंखला पर केंद्रित चरित्र पर सच्चाई से बहस नहीं कर सकता। यह आपके खून में है। आपने बहुत अनुभव से विविधता का महत्व सीखा है। आदेश की श्रृंखला का पालन करने का महत्व, सभी दृष्टिकोणों की सराहना करने का महत्व, सम्मानजनक और देखभाल पूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का महत्व। सेना सभी दृष्टिकोणों और तथ्यों पर विचार करती है, सम्मानजनक कार्रवाई करती है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती है और अत्यधिक निस्वार्थ होती है। सेना दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखती है। सेना दूसरों के साथ उनकी पृष्ठभूमि, विश्वास, राय या रैंक की परवाह किए बिना दया, सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करती है। ये हम हैं। हम उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते हैं। हमें किसी अन्य तरीके से चित्रित करना बहुत असंभव है, और यदि आप कोशिश करते हैं, यह हमें आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, वे अच्छे लोग नहीं हैं। शायद नई नौकरी पर विचार करें और अपने आप को बेहतर लोगों से घेर ले। सेना अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत है। सैनिक दूसरों को चोट पहुंचाने या ठेस पहुंचाने से बचे। सेना विविधता की सराहना करती है और दूसरों की ताकत को पहचानती है। हम उनकी कमजोरियों को भी नोटिस करते हैं। हम आमतौर पर यह जानकारी सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। सैनिक मजबूत, सक्रिय सुनने के कौशल, बहुत समझदार और खुले दिमाग के साथ सम्मानजनक होते हैं। सैनिक दूसरों के बारे में आलोचना करने में जल्दबाजी नहीं करते, इसके बजाय वे दूसरों से सीखने का आनंद लेते हैं। सीखने का यह जुनून हमें हर काम में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करता है। सेना सकारात्मक संबंध बनाती है और सौहार्दपूर्ण, समावेशी वातावरण बनाती है जो समान रूप से उच्च स्तर पर कार्य करता है। यही कारण है कि हम किसी भी नियोक्ता के लिए बहुत अमूल्य हैं। सम्मान और ईमानदारी। सेना अपने सम्मान या अखंडता को प्रभावित न करने पर अधिक ध्यान देकर सफलता प्राप्त करती है। सेना तब भी सही काम करती है जब उसे पता हो कि कोई देख रहा है। सेना अक्सर किसी भी कर्मचारी के लिए सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और केंद्रित होती है। सैन्य चरित्र की उच्च भावना विस्तार पर अधिक ध्यान देने और मानवीय मूल्यों, विश्वासों, प्रतिबद्धताओं और मिशन के प्रति समर्पण की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त होती है। सेना दूसरों की मदद करने और अन्य सभी जरूरतों से पहले मिशन को हासिल करने के लिए निस्वार्थ कार्यों को अपनाती है। दूसरे पहले आते हैं। वे दूसरों के लिए कष्ट सहते हैं। वे मिशन के लिए कष्ट सहते हैं। सेना के पास किसी के चरित्र, कार्य, सम्मान, सत्यनिष्ठा और मिशन के प्रति समर्पण के लिए उच्च मानक है। ये चीजें आवश्यक है, वैकल्पिक नहीं। सेना स्वयं को उच्च मानक पर रखती है और आचरण के उच्च मानकों को अपनाती है। सेना में आचरण के लिए उच्च आचार संहिता और मानक है। सैनिक ईमानदार होते हैं और उनके पास मजबूत नैतिक सिद्धांत होते हैं। सेना अपनी बात पर कायम है और उन्होंने जो कहा है उसे करने के लिए विश्वसनीय कार्रवाई करेगी। सैनिक बहादुर, साहसी, वफादार होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यहाँ तक कि जब सही काम करने से उन्हें नियोक्ता से ज्ञात पीड़ा और प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों को अच्छे से पढ़ते हैं।
हम अपने पर्यवेक्षकों और संगठन की नैतिकता को अच्छी तरह से समझते हैं। अगर हम परेशान हैं, तो कोई न कोई अच्छा कारण जरूर है। यदि हमें कुछ असुरक्षित, अवैध या अनुचित लगता है, आप जानते हैं कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। इसका कारण यह है कि हमने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं। हमारी सीमाएं ऊंची हैं। ऊंची सीमाएं। जब हम बोलते हैं, तो आप जानते हैं कि समस्या इतनी गंभीर है कि इसकी पुष्टि की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से हम किसी भी अन्य की तुलना में अधिक लचीलेपन के साथ अधिक पीड़ा सहेंगे। हम केवल तभी बोलते हैं जब कार्य, शब्द और व्यवहार सीमा पार कर जाते हैं और बहुत गंभीर हो जाते हैं। हम बुद्धिमान हैं। जब सबूत स्पष्ट हो तो हम बोलते हैं। यदि आपके संगठन में सम्मान या ईमानदारी की कमी है, तो यह नई नौकरी का समय हो सकता है। सेना संघर्ष और नकारात्मक परिणामों को कम करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण, सावधानीपूर्वक प्रस्तुति के साथ स्पष्ट रूप से सच बताती है। सेना अपने कार्यों और निर्णयों में पारदर्शी और सच्ची होती है। सेना भरोसेमंद और सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही वह कठिन या अलोकप्रिय हो। सेना का सम्मान और ईमानदारी उन्हें सर्वश्रेष्ठ नेता बनने में मदद करती है, क्योंकि वे अक्सर विश्वास बनाने, विश्वसनीयता स्थापित करने और दूसरों से सम्मान अर्जित करने में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। सेना नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, जो दूसरों के विश्वास और प्रशंसा को और बढ़ाती है। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्थितियों में हमारा सम्मान और ईमानदारी हमें अपने हर काम में खुद को नेता और रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने में मदद करती है। हम हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने आसपास की दुनिया की सेवा करने का प्रयास करते हैं। स्वार्थरहित। सेना ने निस्वार्थ भाव से दूसरों की जरूरतों और भलाई को अपनी जरूरतों से पहले रखा। सेना ने एक बड़े उद्देश्य में योगदान देने के लिए दैनिक बलिदानों के माध्यम से निस्वार्थ भाव से मिशन को अपनी भलाई से पहले रखा। सेना निस्वार्थ रूप से सहानुभूति, करुणा और दूसरों की मदद करने की गहरी चिंता का प्रतीक है। सेना हमेशा दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए प्रयासरत रहती है। सेना दूसरों को बचाने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अनथीन कष्ट सहेगी। सेना कर्तव्य की भावना, परोपकारिता और एक मजबूत नैतिक आचार संहिता से प्रेरित होती है। सैनिक अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक मेहनत करने में तत्पर होते हैं। सेना अपने हर काम में आगे और आगे जाती है। सेना जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अपना समय, संसाधन, धन और विशेषज्ञता स्वेच्छा से देने में तत्पर रहती है। सेना विवरण पर बहुत ध्यान देती है, लेकिन बड़ी तस्वीर को भी दृढ़ता से देखती है। सेना अपने बड़े लक्ष्यों को बहुत प्रभावी ढंग से प्राप्त करती है, क्योंकि वे हमेशा सामान्य लक्ष्य और मिशन को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों में सुधार करते रहते हैं। सेना अपने सभी कार्यों में एक मजबूत चरित्र और निस्वार्थता का प्रतीक है। सेना को अक्सर दुनिया में भलाई के लिए एक महान, गुणी और शक्तिशाली बल के रूप में सराहा जाता है। सैनिक अक्सर दूसरों और मिशन के लिए इतने निस्वार्थ और आत्मबलिदान करने वाले होते हैं कि वे अक्सर अपना ख्याल रखने में भी असफल हो जाते हैं। हम तब सर्वश्रेष्ठ करते हैं जब हम अपने उच्च स्तर पर निस्वार्थ भाव से काम करने में सक्षम होते हैं, लेकिन हमारे प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं
कि हम अपना ख्याल रखें और ब्रेक भी लें। मैंने अपने करियर का अधिकांश समय प्रति सप्ताह 84 घंटे NOA 24/7 प्रति सप्ताह सैन्य काम करते हुए बिताया है और अपने पूरे कार्य दिवस के दौरान कोई ब्रेक नहीं लिया है। अल्पसंख्यक तब होता है जब मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि मैं ब्रेक लेता हूँ, लेकिन यह आमतौर पर तब होता है जब मेरा नियोक्ता एक अच्छा नियोक्ता नहीं होता है। जब काम का माहौल विषाक्त होता है तो मैं ब्रेक को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ और इससे उबरने के लिए मुझे इस ब्रेक और समय की जरूरत होती है। यही कारण है कि ऐसे कई संगठन हैं जो सेना और पूर्व सैनिकों को उनके पूरे जीवन भर शारीरिक और मानसिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये संगठन समझते हैं कि सेना और पूर्व सैनिक हमेशा अपना ख्याल रखने में लापरवाही बरतते हैं। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम दूसरों के लिए इतना त्याग करते हैं, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत ऊपर और परे जाते हैं। इसलिए इन संगठनों के बिना हमारे पास कभी भी कोई हमारी मदद करने का प्रयास करने वाला नहीं होगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारी भलाई का ध्यान रखे। हम दूसरों के लिए तभी कुछ दे और कर सकते हैं जब हम ठीक हों। हमारी देखभाल करने वाले संगठन अमूल्य रूप से हमें अपने आसपास की दुनिया को और अधिक देने में मदद करती है। सेना सैन्य मूल्यों और चरित्र को जीवन भर के लिए अपनाती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें अतिशय उपलब्धि के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो इन उच्च मानकों के कारण आजीवन भावनात्मक पीड़ा का कारण भी बन सकता है। हमें जीवन में अपने स्वास्थ्य और खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा इसका त्याग नहीं करना चाहिए। अपने आसपास की दुनिया पर सबसे प्रभावी ढंग से सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए व्यक्ति को निस्वार्थ त्याग और आत्म देखभाल के बीच संतुलन बनाना चाहिए। फिर भी संगठन निश्चित रूप से इन व्यक्तियों का उनके डिलीवरेबल्स और मिशनों की दिशा में मापनीय उपलब्धियों के साथ महान संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साहस और वीरता। सेना विपत्ति में नहीं रुकती। सेना आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ भय, खतरे, दर्द, अनिश्चितता, चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का मुकाबला करती है। सेना विस्तार पर अधिक ध्यान देकर बाधाओं, जोखिमों और चुनौतियों पर काबू पाकर मिशन को पूरा करने में सफल होती है। सेना में जो सही है उसके पक्ष में खड़े होने का साहस है, जबकि अन्य लोग ऐसा नहीं करेंगे। अन्य लोग आलोचना और प्रतिशोध से बचते हैं, लेकिन सेना आम भलाई के लिए अपनी खुशी और भलाई का त्याग करती है। सेना विरोध के बावजूद भी वही करती है जो सही है। सेना सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में बहादुरी से बलिदान देती है। साहसी व्यक्तियों की अक्सर उनके लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और कार्रवाई करने की इच्छा के लिए प्रशंसा की जाती है, जबकि अन्य ऐसा नहीं करते। सेना तब भी कार्रवाई करती है जब ऐसा करने से उन्हें अनुचित कष्ट या नुकसान हो सकता है। सेना साहस के साथ खतरे या शारीरिक क्षति का सामना करती है। सेना शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के जोखिमों का सावधानी से सामना करती है, लेकिन संसाधनों, संपत्ति, लोगों और उनके आसपास की दुनिया की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करें। सेना अपने हर काम में वीरता का परिचय देती है। अच्छे कारणों से सेना को महान और गुणी के रूप में सराहा जाता है। सैन्य साहस और बहादुरी हमें उस असंभव को हासिल करने में मदद करती है जब दूसरे नहीं कर पाते। सेना जानती है
कि उत्कृष्टता हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता है। सेना अपने सभी कार्यों में पूर्णता, उत्कृष्टता और सफलता प्राप्त करने के लिए बहादुरी से परिश्रम पूर्वक काम करती है, तब भी जब इस उच्च स्तर की उपलब्धि को असंभव माना जाता है। सेना अपने डर का सामना करती है और सोच समझकर जोखिम उठाती है। सेना सावधानी पूर्वक कार्रवाई करे। सैनिक लचीले, अत्यधिक कुशल, बुद्धिमान, प्रभावी संचारक होते हैं और उन बाधाओं पर आसानी से काबू पाने में सक्षम होते हैं जिन्हें अन्य लोग असंभव मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा में हम अपने चरित्र का बलिदान नहीं देते हैं। साहस और बहादुरी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसी भी संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इन गुणों और उस समय कार्रवाई करने की क्षमता के बिना जब अन्य लोग हिम्मत नहीं करेंगे, सेना को निस्वार्थ भाव से अपने आसपास की दुनिया को ऐसे बेहतर बनाने की अनुमति दे जिसकी अन्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। सेना सक्रिय रूप से सुधार के क्षेत्रों को देखती है, फिर विकास के लिए सावधानी पूर्वक कार्रवाई करती है। हमारे साथ आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ आप किसी भी कथित सीमा तक पहुंच सकते हैं। तकनीकी कौशल। जबकि हम सेवा करते हुए ढेर सारे तकनीकी कौशल हासिल करते हैं, सेना के बाहर आपके जीवन में सामाजिक ताकतें आपकी सफलता और आय को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली हैं। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता PQ आपकी सफलता को बाहर परिभाषित करेगी। इससे आपको अधिक वेतन मिलेगा। इससे आपको नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए PQ नई आवश्यक चीज है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी ताकत के भीतर ऐसे करियर खोजे जो लॉजिस्टिक्स प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा आदि में आपके तकनीकी कौशल का उपयोग करें। बिल्डिंग और साक्षात्कार फिर से शुरू करें। यदि आप अपने करियर और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उन सभी अद्भुत चीजों को अपनाना जारी रखें जो आपको वह बनाती है जो आप हैं। समान मूल्यों और चरित्र वाले लोगों का नियोक्ता और सामाजिक नेटवर्क खोजने का प्रयास करें। उत्कृष्टता की तलाश करें और अपने आसपास की दुनिया की निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। अपनी प्रतिभा बर्बाद मत करो और करें। अधिक होना। एक्सेल और अधिक। लोग आपके चरित्र और मूल्य को देखेंगे। जो लोग आपका मूल्य नहीं देख सकते, वे आपके जीवन में नहीं हैं, क्योंकि उच्च शक्तियाँ आपको आपकी निस्वार्थ सेवा के योग्य लोगों से घेर लेती है। अपनी ताकत को पहचानें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी नियोक्ता के लिए एक संपत्ति हैं। आपको इन विशेषताओं को अपने बायोडाटा और साक्षात्कार में शामिल करना चाहिए। जान लें कि आपको अपने बारे में ये बातें बताने की जरूरत नहीं है। बस सभी को अपनाएं और अपना मूल्य जानें। अपनी खूबियों को उजागर करें और ऊपर वर्णित सॉफ्ट स्किल्स को अपने बायोडाटा में सूचीबद्ध करें और अवसर मिलने पर उन्हें नौकरी के लिए साक्षात्कार में शामिल करें। इस लेख का उद्देश्य आपको अपना मूल्य समझने में मदद करना है, बल्कि संगठनों को भी हमें समझने में मदद करना है। कई नियोक्ता, संगठन और समुदाय दिग्गजों के कौशल और अनुभवों के मूल्य को पहचानते हैं और सक्रिय रूप से उन्हें भर्ती करने और उनका समर्थन करने का प्रयास करते हैं।
नेवी सील के दिल और ताकत के बारे में बेहतरीन किताब। यदि आप किसी अनमोल पुस्तक की तलाश में हैं, तो एक साथी नेवी सील द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को देखें।